नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर कुशीनगर से है, जहां एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मंगलवार को पहुंचे और जमीनी विवाद में मारे गए इशहाक अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि कुशीनगर में शौकत अली ने मृतक इशहाक अंसारी के परिजनों को पार्टी की ओर से 65,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। इसके साथ ही उन्होंने मृतक की पत्नी को सिलाई सेंटर दिलाने और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का भरोसा भी दिलाया। मीडिया से बातचीत में शौकत अली ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा, बसपा और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सभी पार्टियां केवल वोट की राजनीति करती है। सर, आज आप कुशीनगर के दौरे पे थे, इशहाक के परिवार से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस परिवार से मिल कर के कि एक नौजवान को इस तरीके से और एसपी कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर कुछ दबंगों ने ज़मीन के विवाद को लेकर के कत्ल कर दिया। और अफसोस होता है कि इसमें क्रॉस एफआईआर भी की जाती है, इधर के लोगों को भी मुलजिम बनाया गया, 2 लोगों को जेल भी भेजा गया और आज तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा मृतक के घर पे नहीं आया, उसकी बेवा से मिलने नहीं आया, उसके 2 साल के बच्चे से मिलने नहीं आया। और जो पीडीए की बात करने वाले लोग हैं वो लोग भी नहीं आए, उनका भी कोई नेता नहीं आया, सिर्फ इलेक्शन में वो दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग, हमारी पार्टी के लोग इसके पहले भी आए थे, हमारे ज़िला अध्यक्ष शहबाज साहब अपनी पूरी टीम के साथ जाकर के कप्तान से मुलाकात किया था इन लोगों ने और मुलाकात करके गिरफ्तारी की मांग की थी। तो 2 लोगों की अरेस्टिंग उसमें हुई है। बाकी उसमें जो मुलजिम है वो शासन और प्रशासन में बड़ी हनक है उन लोगों की। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनके कुछ रिलेटिव हैं जिनके पास इस केस की जांच भी थी, उनके रिश्तेदार हैं, तो फिर कहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। उसमें अभी गिरफ्तारियां भी नहीं हुई है। टोटल जितने भी लोग उसमें वंचित मुख्य जो अभियुक्त है वो भी अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो मुझे अफसोस है जो सरकार ये कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। एक तरीके से अगर कह लिया जाए तो लखनऊ के बाद दूसरा कोई मुख्यालय अगर प्रदेश का है तो गोरखपुर है। गोरखपुर से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर, कुशीनगर हेडक्वार्टर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर इस तरीके की घटना हो जाती है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कानून व्यवस्था किसी तरीके की उत्तर प्रदेश में है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एकदम फेल है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो उनकी बेवा है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। बेचारी परेशान है, कहाँ जाए, किससे मांगने जाए, किससे कहे। उसने अपना पति खोया है, 2 साल का बच्चा है, किसके सहारे से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी? देखा जाए तो मुसलमानों की तमाम सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव में लेकर बातचीत करती हैं, लेकिन मुसलमान सिर्फ वोट देता है। और आज देखा जाए तो मुसलमानों के ऊपर लगातार इस तरह की जुल्म ज़ातियाँ हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग कर दी गई, यहाँ पर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। कई बार इसके पहले प्रशासन को शिकायत भी किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। क्या लगता है कि इस सरकार में प्रशासन जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है? गोरखपुर से मैं अभी आ रहा हूँ। मुश्ताक नामी एक शख्स को 15 अगस्त को गोरखपुर पुलिस ने बुलाया थाने पर, 15 अगस्त के रोज़, और 16 अगस्त को उसकी लाश आई। थाने में उसकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की चाबी एसएचओ के पास है और उसकी लाश उसके घर पे आती है। पुलिस उसको पेटी में पैक करके लाश को भेज देती है पोस्टमार्टम करा करके कि आप लोग ले जा करके दफन कर दीजिए। जब उसकी लाश को नहलाने के लिए खोला गया तो उसके हाथ और पैर टूटे हुए थे। मैं भी उनके घर से आ रहा हूँ, आर्थिक मदद भी करके आ रहा हूँ मैं, और वकीलों का हमारा एक पैनल भी मैं वहाँ पर बना करके आ रहा हूँ जो उसके केस की पूरी तरीके से मजबूती से पैरवी करेगा। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आया था जो पीडीए की बात करता है। वो डेलीगेशन के लोग आए थे, क्या किए क्या नहीं किए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। पूरे
प्रदेश में क्या, आप एक ज़िले को देख लीजिए, कुशीनगर के अंदर आए दिन गोश्त के नाम पे, धर्म परिवर्तन के नाम पर फर्जी तरीके से मुसलमानों को जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। यही तो लड़ाई हमारी है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। हमारे लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही बात तो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, और हर सरकार में हुआ है। ये बीजेपी सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो हम इसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ही उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हम फलां की टीम है, हम फलां की टीम है। अरे भाई, मेरे ऊपर भी 11 मुकदमे हैं फर्जी है। तो पूरे प्रदेश के अंदर मुसलमान 20% है, 27% जेल में है। देश में 14% मुसलमान है, 27% जेल में है। देश में 14% है, जेल में 27। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। इसी नाइंसाफ़ी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। वो एक अलग बात है कि मौजूदा वक्त में अगर कोई सबसे दबा कुचला इस भारत देश में है तो वो मुसलमान है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा दबा कुचला है उसकी बात कोई नहीं करेगा तो हम क्यों ना करें, हम भी ना करें। ये भी तकलीफ लोगों को होती है, कहते हैं कि तुम मुसलमान का नाम मत लो, बीजेपी को फ़ायदा होता है। अरे भाड़ में जाए, किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है। लेकिन नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तो हम बोलेंगे, वरना हम क्या जवाब देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक धर्म को लेके पार्टी की बात होगी, आप सबके बारे में भी तो बात कर सकते हैं। कानून व्यवस्था खराब है अगर उत्तर प्रदेश में, जैसा आप कह रहे हैं, तो कानून व्यवस्था सबके लिए खराब है। बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार भी हैं जिनके साथ इसी तरीके की चीज़ें हुई, नहीं मिला उनको इंसाफ। तो बात अगर करनी है तो सबके बारे में बात होगी। तो शायद एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे एक, अगर आप उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं, तो सिर्फ अगर मुसलमानों की बात करके अगर पार्टी चलती तो आज तक AIMIM बहुत अच्छी जगह पे होती, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की बात करके तो सरकार बन नहीं पाएगी। मैंने अभी आपसे कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम दबे कुचले वंचित समाज की बात करते हैं। और हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं, बहुत सारे हिंदू भी। हमारा जनरल सेक्रेटरी हिंदू है, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर नाम है उसका। इसीलिए हम आपको इस बात पे रोके हैं। और हम एक नहीं, कई मुद्दों पर हमने जो है, रोहित विमोला के मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले लीडर का नाम बैरिस्टर ओवैसी था। लेकिन मैंने अभी एक बात आपसे कही कि सबसे दबा कुचला, अगर गाड़ी गिर जाए तो सबसे पहले आप किसको उठाएंगे? जो सबसे नीचे दबा होगा ना। भाई, हमने सपा को अपनी पार्टी माना, बसपा को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, लेकिन इन लोगों ने कभी हमारे मुद्दे पे बोला ही नहीं। इन लोगों ने हमारे मुद्दे को उठाया ही नहीं। आज विधानसभा के अंदर हाउस में क्या बात होती है, वहाँ पे चाचू और भतीजे का हंसी मजाक चलता है। वहाँ कोई इंसाफ न्याय की बात कर रहा है? वहाँ कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है? नहीं करता है। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, अगर हम उठाते हैं तो हम पर एलिगेशन क्यों? काशीराम किसकी आवाज़ उठाए थे? मायावती किसकी आवाज़ उठाती है? केशव मौर्य किसकी आवाज़ उठाते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी आवाज़ उठाते हैं? मैं मुसलमान हूँ, मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर जो सबसे दबा कुचला समाज है, मैं उसकी बात करूँगा। और सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये कहती है कि सबसे दबा कुचला अगर कोई समाज है तो वो मुसलमान है। आज इसहाक के परिवार से मुलाकात की है, 50,000 रुपये का भी योगदान दिए। अभी 2 साल का बच्चा है, पैसे के से कहीं ज़्यादा उनको काम की ज़रूरत है। क्या MIM पार्टी उनके लिए काम के में बढ़ोतरी करेगी? क्या उनके काम के मकसद से उनको मदद करेगी? देखिए, हमने अभी अपने ज़िला अध्यक्ष जी से कहा है, हमारे मैनुद्दीन भाई हैं, इनसे भी हमने कहा है, हमारे ज़िला पंचायत सदस्य मुन्ना साहब बैठे हुए हैं, बाकी यहाँ की हमारी जो टीम है। तो चूँकि अभी मैंने बात किया उस महिला से, तो वो ये कह रही हैं कि जैसे सिलाई का काम उनको आता है, तो कोई एक सिलाई का
कढ़ाई का एक सेंटर खुलवा दिया जाए उनके लिए, तो हम प्रयास करेंगे। और मैंने कहा है कि मैं मेरी तरफ से 5 मशीनें उनको इंशाल्लाह दूंगा खुद मैं अपनी तरफ से। बाकी मेरी पार्टी की तरफ से भी लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो जगह इंशाल्लाह ये लोग तलाश करके देंगे तो एक बेहतरीन सेंटर इंशाल्लाह हम लोग खोल करके उनको देंगे ताकि उनकी जीविका अच्छे से चल सके। उनका बेटा अभी 2 साल का है, अभी जब वो बड़ा होगा, अगर वो पढ़ना चाहेगा, अगर वो चाहेंगी तो इंशाल्लाह मैं उसका गार्जियन बन करके उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। कुशीनगर में पीड़ित परिवार को राहत देने के साथ साथ शौकत अली ने साफ कहा है कि AIMIM गरीबों और शोषित वर्ग की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ती रहेगी। ये खबर है कुशीनगर से जुम्मन अली की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।